क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं मूड स्विंग से, एक्ने से, या आपको लग रहा है कि मेरे पीरियड्स थोड़े अजीब से हो रहे हैं, या मुझे लग रहा है मेरा वेट बहुत बढ़ता जा रहा है, या देखो देखो मेरा फेस जो है राउंड होता जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्वेलिंग हो रही है बॉडी में। ये सब रीजंस आपके हो सकते हैं। आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि क्या हमारी बॉडी ऐसे साइंस या ऐसे सिम्टम्स हमको दे रही है कि जिससे हमें ये पता चल सके कि हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। स्पेशली लेडीज के लिए आज ये वीडियो है। पहले तो हम ये देखते हैं कि हार्मोन्स एक एक्चुअली होते क्या हैं। हम हर बार में सुनते हैं कि हार्मोन्स की वजह से ये हो गया, मेरा ये हार्मोन बढ़ा हुआ है, मेरा वो हार्मोन बढ़ा हुआ है, बट एक्चुअली हार्मोन होता क्या है? हार्मोन्स क्या है? एक केमिकल मैसेंजर है जिससे हमारी बॉडी की काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है रेगुलेट होती हैं। क्या क्या चीज़ें रेगुलेट होती हैं हमारी हार्मोन से? देखिए, हमारी ग्रोथ हमारी हार्मोन से रिलेटेड है, हमारा मेटाबॉलिज्म हमारे हार्मोन से रिलेटेड है, हमारे पीरियड्स हमारे हार्मोन से रिलेटेड है, हमारी फर्टिलिटी या हम इनफर्टिलिटी में हैं, हमारा वेट लॉस, हमारा वेट गेन, हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स, हमारी हेयर की प्रॉब्लम्स। ओ माय गॉड, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारी सिर्फ हार्मोन से रेगुलेट हो रही हैं। तो ये हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारी मेजर हार्मोन्स के जो ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या कहाँ पे हैं बेसिकली वो सिचुएटेड। देखिए, हम पहले ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन में हमारा एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे हमारे हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। दूसरा आता है हमारा थायराइड, जो हमारी नेक रीजन में होता है, जिससे हमारे थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। फिर अगर हम अंदर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं तो हमारे आते हैं डिफरेंट हार्मोन्स आपकी जिससे रिलीज होते हैं। जैसे आता है आपका एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर एक छोटा सा आपका ग्लैंड होता है, जिससे आपके अगेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। फिर आता है आपका पैनक्रियाज, पैनक्रियाज से अगेन आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और आपकी ओवरीज हो गए, जिससे अगेन आपकी फीमेल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। इन सब ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं उन सब के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर कोई भी हार्मोन जो ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं उनमें से कोई अगर ऊपर है या नीचे है, तो हमारी बॉडी के रेगुलेशन में, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में, हमारी बॉडी की पूरी लुक पे चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आइए देखते हैं क्या वो चेंजेस आपके अंदर हैं कि नहीं, जिससे हमें ये पता चल सके कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है। नंबर 1 हम पहला देखते हैं, वो है इर्रेगुलर पीरियड्स। इर्रेगुलर पीरियड्स में अगर हम ये देखें कि एक्चुअली इर्रेगुलर पीरियड्स हो क्या रहे हैं। देखिए, जो पीरियड्स है ना, वो हमारे महीने एवरी मंथ हमारा एक साइकिल चल रही है, जो कि हमारी बॉडी को ये बता रही है कि हमारी बॉडी नॉर्मल है, हमारे हार्मोन्स नॉर्मल हैं, क्योंकि एक पीरियड में काफ़ी सारे हार्मोन्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर आपके जो होते हैं ओवरीज तक के हार्मोन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हमारा पीरियड नॉर्मल चल रहा है, इसका मतलब एवरीथिंग इज नॉर्मल। लेकिन अगर हमारे इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो है ओवरीज के हार्मोन्स में कुछ इशू आ रहा है, या जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रहा है हार्मोन्स, उनमें कोई इशू आ रहा है। तो नंबर पहला जो हम कह सकते हैं कि हमारी अगर बॉडी में जो है हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसका पहला सिम्टम हम ये देख सकते हैं कि आपके इरेगुलर पीरियड्स हो जाएंगे। नंबर 2, आपको इनफर्टिलिटी फेस करना शुरू करेंगे। जैसे कि कुछ लेडीज हैं जो प्लानिंग कर रही हैं अपनी बेबी के लिए, कंसीव करना चाह रही हैं और नहीं कर पा रही हैं। कहीं ना कहीं हार्मोन्स ज़रूर रेगुलेट करने पड़ेंगे, जिनसे कि आपकी प्रेगनेंसी में आपको डिले हो रहा है या फिर आप इनफर्टिलिटी की तरफ हैं। उसको अगर हम हार्मोन्स को अगर हम नॉर्मल कर लेंगे, तो हमारी जो इनफर्टिलिटी है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। नंबर 3 होता है हमारा अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन। अगर आपका वेट गेन हो रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है अचानक से आपका वेट गेन क्यों हो रहा है, तो इसमें आपके 3 हार्मोन्स हैं जो आपके रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि इंसुलिन अगर बढ़ा हुआ हो, या थायराइड में कोई इशू आ रहा हो, या फिर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ा हुआ हो, तो हो सकता है आपके वेट गेन हो रहा हो। तो अगेन दिस इज एन इंडिकेशन कि देयर इज एन हार्मोनल इम्बैलेंस। नंबर 4 रीजन होता है एक्ने। कई बार आप देखेंगे फीमेल्स में, आप देखेंगे कुछ एज ग्रुप में आप उन लोगों के पिंपल्स हो रहे होते हैं फोरहेड पे या फिर साइड में या चीक्स पे। ये पिंपल्स जो हो रहे होते हैं, अगेन ये हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा होता है। जैसे कि ईस्ट्रोजन अगर बढ़ा हुआ हो, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ा हो, या फिर एंड्रोजन बढ़ा हो, या फिर आपको पीसीओएस आ रखा हो, ये सब के सब आपके फेस पे आपके पिंपल्स, आपकी स्किन ड्राई करने लग जाएंगी। नंबर 5, अगेन अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हो, या आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो,
तो अगेन इससे हम ये पता चला सकते हैं कि हम आपके थायराइड में अगेन कोई इशू हो। बिकॉज़ कई बार अगर थायराइड हार्मोन बढ़ गया होता है तो आपको ज़्यादा जल्दी घबराहट होना शुरू हो जाती है। आपके जो होते हैं आपको बहुत जल्दी से डर लगना शुरू हो जाता है। तो अगेन दिस इंडिकेट्स कि अगेन देयर इज़ अ हार्मोनल इम्बैलेंस। नेक्स्ट सिम्पटम होता है आपका थकान। अगर आपको बेइंतहा थकान हो रही है और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, तो अगेन इसमें हमारा कल्प्रिट हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस। क्या-क्या हो सकते हैं? थायराइड का इश्यू हो सकता है, आपका इंसुलिन हो सकता है, आपको डायबिटीज़ की तरफ अगर आप बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको थकान हो रही होती है। ये सारे रीज़न्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि आपकी बेसिकली आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपके हार्मोन्स जो हैं वो सही से काम नहीं कर रहे। नेक्स्ट सिम्पटम होता है आपका हेयर थिनिंग या फिर आपकी बॉडी पे एक्सेस बाल आना स्टार्ट हो जाएँ। हेयर थिनिंग मतलब कि अगर आपको लगता है एलोपेशिया हो रहा है या फिर फ्रंट से आपके जो है बाल उड़ रहे हैं या फिर आपके फेस पे ज़्यादा बाल आ रहे हैं, लाइक हर्टुइज़्म कहते हैं उसे, जैसे आपके बियर्ड बन रही है, आपके मुस्टैशेस आ रही हैं, तो अगेन दिस इज़ एन इंडिकेशन कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, एंड्रोजन्स बढ़े हुए हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, आप पीसीओएस के भी आपको इंडिकेशन हो रही हैं। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द सिम्टम जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका हार्मोनल जो है इम्बैलेंस हो रखा हो। नेक्स्ट सिम्टम होता है आपको इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब कि आपका हो गया कि आपको नींद नहीं आती, आप रात को सोते हुए आपके अचानक से नींद खुल जाती है, आप डिस्टर्ब रहते हो। अगेन दिस इज एन इंडिकेशन आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको प्यास ज़्यादा लग रही है या आपको अचानक से भूख ज़्यादा लगने लगी है, जो आप नॉर्मल खुराक खा रहे हैं उससे आप ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या आपका जो लिबिडो है कि आप अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपका जो है इंटरेस्ट उस तरफ कम हो रहा है, अगेन ये सब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस के सिम्टम्स हैं। आपकी बॉडी देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, वो आपकी बॉडी आपको हर बार बता रही होती है कि देखिए ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ, इस चीज़ पे मुझे ध्यान देना आपको ज़रूरत है। तो ये सिम्टम्स वो हैं जो आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि हार्मोन्स जो हैं सही से काम नहीं कर रहे हैं। कुछ हार्मोन्स हैं जो बढ़े हुए हैं, कुछ हार्मोन्स हैं जो इंक्रीज़ हो रखे हैं या डिक्रीज़ हो रखे हैं। अब इसमें हमें ये देखते हैं कि हमें अपना हार्मोन्स के टेस्ट हमें कौन से करवाने चाहिए। देखिए, हमें अपना थायराइड का प्रोफाइल करा लेना चाहिए। हमारे फीमेल हार्मोन्स का एक पूरा पैनल का टेस्ट होता है, हमें वो कराने चाहिए। जैसे कि उसमें आ जाए आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आ गया, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन आ गया, आप अपना प्रोजेस्टेरॉन है, ईस्ट्रोजन है, ये आपके टेस्ट होंगे। थायराइड का फुल प्रोफाइल आपकी जो है टेस्ट होएगी। आपकी फास्टिंग इंसुलिन आपका चेक होएगा, जिससे कि हम ये समझ सकें कि एक्चुअली किस हार्मोन की प्रॉब्लम हो रही है और हम उसका बाकायदा ट्रीटमेंट कर सकें। अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आप अपनी गायनेक को दिखा सकते हैं या फिर एक जनरल फिजिशियन को, जिससे कि आप अपने हार्मोन्स को नियंत्रण रख सकते हैं और इम्बैलेंस से बैलेंस की तरफ ला सकते हैं। बेसिकली आपको डिजीज को में से डिस को हटाना है और ईज को ले आना है। I hope you like the video. Like and subscribe my channel. Let's decode health together.